नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो चर्चा करेंगे हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी की और देखेंगे हमारे लिए कल कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं और कल क्या हो सकता है, क्या होने वाला है ये तो कोई नहीं बता सकता है। क्या हो सकता है, किस चीज़ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और कुछ मैं आप लोगों के साथ आज के ट्रेड भी शेयर करूंगा। जो मैंने ट्रेड लिए थे उसके पीछे के लॉजिक क्या थे, क्या देख करके मैंने लिए थे, वो भी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ और कल का जो ट्रेड हमारे होने वाले हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर वन डे के चार्ट में एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर फोकस करिए कि ये जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल था 36,080 का, ये जो कैंडल हमारे पास बनी हुई है, ये कैंडल हमारे पास 36,080 इसका हाई लगा हुआ है। ये प्रीवियस स्विंग हाई था और मैंने यहां पर कल के वीडियो में आपको क्लियर कट बताया था, अगर मार्केट कल 36,080 के आसपास ओपन होती है तो मैं क्लियर कट यहां से मैं सेलिंग का ट्रेड बनाऊंगा और एक अच्छी क्वांटिटी से ट्रेड बनाऊंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल श्योर था इस ट्रेड पर। और उस ट्रेड में मैं कंटिन्यू, मैंने दो बार तीन बार मैंने क्वांटिटी भी ऐड की, मतलब एक ही ट्रेड में जो मेरा टारगेट होता है वो मेरा टारगेट आ गया, वन डे का जो मेरा प्रॉफिट टारगेट होता है वो टारगेट भी आ गया था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कैंडल क्लोज हुई है वो कैंडल देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल लग रही है। अभी थोड़ी छोटी है बट ठीक है, बॉडी यहाँ पर बड़ी है। तो यहाँ पर एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल लग रही है और प्राइस यहाँ से मे भी देखिए हमारे पास जो अगला टारगेट हो सकता है, वो अगला टारगेट हमारे पास ये वाला एरिया हो सकता है 36,580 के आसपास, क्योंकि हमने इसी एरिया को ब्रेक किया है। देखिए यहाँ पर प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करिए। ये हमारे पास प्राइस एक्शन बना हुआ है और इसी स्विंग हाई को हमने ब्रेक किया था। अब ये प्राइस अगर नीचे की तरफ आता है तो इसी लेवल पर सपोर्ट लेगा, क्योंकि ये हमारे पास पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था और ये देखिए अब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका है। तो ब्रेकआउट के बाद अब यही सेम लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहां से हमारे पास एक कम से कम 300-400 पॉइंट्स को क्लियर कट यहाँ पर हमारे पास है कि प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। फाइनली मैंने कुछ क्वांटिटी भी मैंने होल्ड करके रखी हुई है और मे भी बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं है बट ठीक है, मैंने कुछ क्वांटिटी मैंने रिस्क जरूर लिया है, बट वो रिस्क जो मैंने लिया है वो अपने प्रॉफिट में से लिया है। जो मेरा प्रॉफिट हुआ है उसमें से मैंने 10-15% मैंने रिस्क लिया हुआ है। अगर उससे ज़्यादा मेरा मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो मैं ट्रेड को वहां पर एग्जिट कर दूंगा। मतलब बड़ा गैप अप ओपन होगा, अगर 100-200 पॉइंट होगा तब मुझे 10-15% मेरा रिस्क है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर मार्केट देखिए बाउंस बैक हो सकती है और यहाँ से मार्केट अगेन फिर कंटिन्यू कर सकती है। तो यहाँ तक के लिए हमारा टारगेट कम से कम होगा और दूसरा टारगेट हमारा जो होगा वो ऑलमोस्ट 35,200 का लेवल होगा। 35,200 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल था। अब चलिए 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं और 5 मिनट के चार्ट में चल के मैं आपको समझाता हूँ कि मेरे पास जो हमने जो आज ट्रेड लिए थे उसके पीछे का लॉजिक क्या था। अब देखिए यहाँ पर जो पहली कैंडल जो ओपन होती है वो ऑलमोस्ट इसका जो हाई लगा हुआ था वो 36,060 के आसपास लगा हुआ था। देखिए मेरा जो रेजिस्टेंस लेवल था वो मैंने बताया था कि 36,080 के आसपास। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ 1 मिनट के चार्ट में और 1 मिनट के चार्ट में इसी को मैं 1 मिनट बना देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। अब देखिए इसको मैंने 1 मिनट का चार्ट कर लिया है और 1 मिनट के चार्ट में देखिए यहाँ पर क्या होता है। ये चार्ट में थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। 1 मिनट के चार्ट में पहली कैंडल ही आपको एक बहुत जबरदस्त यहाँ पर बेरिश कैंडल दिखती है। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जब ये रेड कैंडल सॉरी ग्रीन कैंडल बनी है और ग्रीन कैंडल के अगेन जब मार्केट ने यहाँ पर रेड कैंडल बनाने की स्टार्टिंग करी है, तो मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट अपना ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट कर लिया था। देखिए मैंने क्वांटिटी दो बार एग्जीक्यूट की थी यहाँ पर। पहले मैं स्टार्टिंग मैंने थोड़ी क्वांटिटी एग्जीक्यूट की थी क्योंकि 36,060 पे ओपन हुआ था। 36,080 पे होता तो मैं और क्वांटिटी एग्जीक्यूट करता। एक तो मैंने पहली कैंडल में ही कुछ क्वांटिटी एग्जीक्यूट की थी, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कंटिन्यू क्वांटिटी मैं ऐड करते चले आया। एक कैंडल बनी, दूसरी बनी, तीसरी बनी, मैं कंटिन्यू क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करते हुए आ गया था। अब देखिए मैं अब आगे समझाता हूँ कि ये तो चलिए मेरा पहला ट्रेड था। ये पहला ट्रेड ही मेरा समझ लीजिए बहुत जबरदस्त ट्रेड था जिसमें बहुत जबरदस्त मैंने प्रॉफिट बनाया था। अब जब ये कैंडल यहाँ पर शूटिंग स्टार यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हैमर कैंडल जब यहाँ पर फॉर्म होती है तो इसके बाद मैं क्वांटिटी एग्जिट करता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो आगे भी मैंने ट्रेड लिए थे। देखिए पहला ट्रेड तो मैंने आपके साथ शेयर किया था और सॉरी ये वाला ट्रेंड लाइन बना हुआ था। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए लॉजिक समझिए। देखिए मैं 3 घंटे 3.5 घंटे वेट करता हूँ अगले ट्रेड के लिए, क्योंकि मेरे को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता है। क्यों नहीं समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर मार्केट एक फेक ब्रेकआउट करती है। ये टेक्निक मैंने आप लोगों को पहले समझा रखी हुई है, एक बार दोबारा बता देता हूँ कि जब भी मार्केट इस तरीके से एक बार फेक ब्रेकआउट करके अगेन अंदर की तरफ आ जाए और दोबारा वो फेक ब्रेकआउट दोबारा ब्रेकआउट करने के लिए जाए, तो इट्स मोस्ट पॉसिबिलिटी कि यहाँ से मार्केट अगेन दोबारा यहाँ से फेक ब्रेकआउट करेगी और अगेन प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगा। आज भी देखिए क्या हुआ, आज भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट बट ये सस्टेन नहीं हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आ गया और अगेन मार्केट यहाँ पर दोबारा एक ब्रेकआउट करती है और देखिए यहाँ पर एज पर माई टेक्निक मुझे पता है कि प्राइस यहाँ पर सस्टेन नहीं करेगा और यहाँ प्राइस अगेन नीचे की तरफ आता है। बट देखिए मैं यहाँ पर ट्रेड लेने वाला था बट मैं थोड़ा बिजी था, किसी काम में नहीं ले पाया। अगेन प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पर आकर के मैं ट्रेड लेता हूँ। अभी ये जो कैंडल जो ब्रेक डाउन करती है,
देखिए मैंने 3.5 घंटे मैंने वेट किया अपने अगले ट्रेड के लिए। वैसे तो मैंने ट्रेड करना नहीं था, मैंने सोचा था कि कोई मुझे बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा तो ही लूंगा। तो मैं यहाँ पर 3.5 घंटे वेट करता हूँ, फिर जाकर के मैं ये ट्रेड लेता हूँ, और ये ट्रेड मेरा ऑलमोस्ट जितना प्रॉफिट मैंने इससे बनाया था ऑलमोस्ट उतना प्रॉफिट मैं इससे भी बनाता हूँ। उसके बाद अगेन देखिए यहाँ पर आकर के ये जो शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो रही है, यहाँ पर एक मैं शॉर्ट का ट्रेड लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर आकर के इस शॉर्ट का मैं ट्रेड बनाता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आकर के मार्केट एक रेंज बनाती है, रेंज का ब्रेक डाउन देती है, यहाँ पर मैं एक शॉर्ट का ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। उसके बाद जब अगेन मार्केट इस लेवल का रेंज यहाँ पर ब्रेक डाउन करती है, यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड लेता हूँ। मतलब मैंने 6-7 ट्रेड लिए और सारे के सारे प्रॉफिटेबल ट्रेड थे, बहुत अच्छे ट्रेड गए हैं। आज का दिन बहुत अच्छा है, मतलब समझ लीजिए बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है। देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, एक एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी, आपके पास एक सेटअप होना चाहिए बहुत अच्छा प्रॉपर जो आपके लिए काम करता हो, जिसको आपने अच्छे से बैक टेस्ट किया हो। और दूसरा क्या है, पेशेंस बहुत जरूरी है, आपको बैठना पड़ेगा अपने ट्रेड के लिए। आपका ट्रेड का सेटअप आपका कब तैयार होता है तब आपको ट्रेड करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कभी भी मार्केट में और घुसे और कभी भी ट्रेड करने लग गए, ये चीज गलत है, ऐसे आप कभी पैसे नहीं बना पाएंगे। सो अपने ट्रेड को वेट करिए, उसको टाइम दीजिए, क्योंकि देखिए जैसे मैंने यहाँ पर 3.5 घंटे वेट किए, मेरे को नहीं ये मार्केट मेरे को ट्रेड करना था, मेरे को ये रेंज मार्केट थी, ये रेंज मार्केट को ट्रेड नहीं करना था। सो देखिए मैं ऑप्शन बायर हूँ, तो मैं रेंज वाली मार्केट को मैं ट्रेड नहीं करूंगा। जहां पर मुझे दिखेगा कि बहुत अच्छी मार्केट यहाँ से मूव होने वाली है, मैं वहीं पर जाकर के ट्रेड करूंगा। चलिए टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, हम जो है अपना कल का प्लान हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। होप ये जो चीजें मैंने बताई हैं आपको समझ में आ गई होंगी। दूसरा ये टेक्निक जरूर याद रखिएगा, जब मार्केट एक बार फेक ब्रेकआउट करती है तो बहुत मोस्ट पॉसिबिलिटी होती है कि वो अगली बार भी वो फेक ब्रेकआउट ही करेगी। चलिए हम यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में आते हैं और 15 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। अब देखिए फाइनली जैसे कि हम यहाँ पर कंटिन्यू चर्चा कर रहे थे, ये हमारे पास जो ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी, जिसको आज फाइनली आज हमने ब्रेक डाउन कर दिया था। ये मैं हमने कल डिस्कस भी किया था, कल के सेशन में जो मैंने कल की यूट्यूब वीडियो बनाई थी, कल मैंने वहाँ पर डिस्कस भी किया था कि हम ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ब्रेक डाउन कर लिया है, अब हमारे लिए कल का क्या प्लान होना चाहिए। अब देखिए मार्केट ने क्योंकि वनडे के चार्ट में बिल्कुल क्लियर कट शूटिंग स्टार कैंडल बना दी है, तो वहां से अपना एक रुख नीचे की तरफ कहीं होना चाहिए, मार्केट की डायरेक्शन नीचे की तरफ होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में कंटिन्यू एक हायर हाई बन रहा था, मतलब मार्केट हमेशा अपने स्विंग हाई को ब्रेक कर रही थी। बट यहाँ पर जो आज हमको चीज देखने को मिली है, ये हमको ये लोअर हाई देखने को मिला है, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो, ठीक है। तो ये चीज देखने को मिली है, यहाँ पर थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है। अब यहाँ पर देखिए सबसे आइडियल सिचुएशन, सबसे अच्छी सिचुएशन यहाँ पर होगी अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए। अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होती है तो मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छी क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा, या मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है तो भी अच्छी क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। बट मार्केट यहाँ पर पहले गैप डाउन ओपन हो जाएगी तो यहाँ पर ट्रेड करने का कोई खास बहुत बड़ी अच्छी क्वांटिटी से ट्रेड करने का मतलब नहीं रहता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पर 2 मिनट चार मतलब 2-4 मिनट नहीं, 2 कैंडल 4 कैंडल के बाद ये कैंडल को ब्रेक करे, जो आज का हमारा डे लो लगा हुआ है। मतलब एक चाहे एक कैंडल बन जाए, एक ग्रीन कैंडल यहाँ फॉर्म हो और अगली कैंडल का लो ब्रेक, उसका लो ब्रेक कर दे। दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए मार्केट ओपन हो, 5 मिनट की एक कैंडल ओपन हो गई, 5 मिनट की 2 कैंडल हो गई और तीसरी कैंडल आकर के यहाँ लो ब्रेक कर रही है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा और एक अच्छी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूंगा। मेरा पहला जो टारगेट होगा वो होगा 35,700 का, और दूसरा जो टारगेट होने वाला है वो होने वाला है ऑलमोस्ट 35,450 से लेकर के 35,500 तक। तो यही मेरा फ्लैट ओपनिंग का प्लान है। मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद, मतलब 5-10 मिनट भी स्पेंड कर ले और फाइनली यहाँ पर ब्रेक डाउन करे, तो मैं यहाँ पर घुस जाऊंगा ट्रेड करने के लिए। ये मेरा कल का ट्रेडिंग प्लान है अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है। दूसरा, मार्केट अगर यहाँ पर रेंज में भी चली जाती है, रेंज में जाने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन करती है, तो भी मैं यहाँ पर ब्रेक डाउन के बाद यहाँ पर ट्रेड कर लूंगा जब रेंज का ब्रेक डाउन होगा। अब देखिए मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाती है तो गैप अप के सिचुएशन में कैसे ट्रेड करना है। अब देखिए हमारे पास जो है ये हमारे पास डे हाई लगा हुआ है ऑलमोस्ट 36,180 के आसपास। तो मेरे पास यहाँ पर मान लीजिए 36,000, ये जो भी स्विंग है मान लीजिए 36,150 के आसपास यहाँ पर स्विंग है, 36,100 और 36,180 के आसपास। तो 36,100 और 36,180 के आसपास इन लेवल के पास जाकर के मार्केट का रिवर्सल होगा। मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है, मार्केट अगर 36,100 के पास जाती है तो भी वहां से रिवर्स कर सकती है। 36,100 का लेवल और जो आज का हमारा डे हाई लगा हुआ है 36,180 का लेवल, ये दोनों हमारे लिए कल के लिए एज ए रेजिस्टेंस काम करने वाले हैं। तो इन लेवलों पर अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो मैं डायरेक्ट बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर मैं सेलिंग का ट्रेड करूंगा, चाहे वो ट्रेड मेरा 100 पॉइंट के लिए हो चाहे 200 पॉइंट के लिए हो, बट अच्छी क्वांटिटी के साथ मैं यहाँ पर ट्रेड करने वाला हूँ अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होती है।
दूसरा देखिए, अब हमारे पास जो स्विंग है, क्योंकि ये हमारे पास एक प्रीवियस स्विंग हाई है, सो यहाँ पर ये वाला एरिया अगेन जब भी मार्केट इस एरिया के पास जाएगी तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करेगी, क्योंकि मार्केट देखिए इस लेवल पर आने के बाद 36,100 के लेवल के आने के बाद मार्केट कितनी तेजी से नीचे की तरफ आई है। सो मोस्ट पॉसिबिलिटी कल भी जब मार्केट इस लेवल के पास आएगी तो यहाँ से भी सेलर्स दोबारा एक्टिव होंगे और प्राइस को कम से कम जो आज का डे लो लगा हुआ है यहाँ तक तो लेकर के जाएंगे ही, और इसके बाद अगेन एक स्विंग बना करके प्राइस अगेन नीचे तक आ सकता है। और आज जो ये हमने गैप बनाया हुआ है, ये गैप भी कल हम फिल कर सकते हैं। अब देखिए मार्केट यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, सबसे पहले तो मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, जो मैंने क्वांटिटी जो मैं लेकर के गया हूँ, जो मैं क्वांटिटी मैंने होल्ड की है। सबसे पहला टारगेट देखिए मेरा ये होगा ऑलमोस्ट 35,700 का। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो मे बी यहाँ से थोड़ी सी रिवर्सल आ सकती है, और ये जो रिवर्सल होगी ये कहाँ तक लेकर के जाएगी, 35,980 तक। 35,980 हमारे लिए अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। अगर प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है, तो 35,980, उसके बाद 36,100, उसके बाद 36,180, ये 3 लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो देखिए ये जो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा इस बाइंग में मत घुसिए, ये जब जब यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो जाएगी तो यहाँ पर बाइंग के लिए घुसिए, ठीक है। दूसरा, मान लीजिए मार्केट अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो एक बड़ा गैप डाउन होगा, इस बड़े गैप डाउन के बाद यहाँ पर हम बाइंग के लिए घुस सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो टारगेट होगा, ये बड़े टारगेट के लिए मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, बट इतना बड़ा टारगेट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मार्केट में भी 200 से 250 पॉइंट खुल जाए, बट ये जो टारगेट हमारा 35,400 का है, तो ये टारगेट जो है ऑलमोस्ट 400 450 पॉइंट का गैप डाउन होगा। तो मैं इतने बड़े टारगेट को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे को बस इतना ही मिल जाए, इतना ही बहुत है। यहाँ पर बस 200-250 पॉइंट का मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है तो भी मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा मॉर्निंग सेशन में ही, और यहाँ से मे भी एक बाइंग की तरफ मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, जो हमारा अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ये लेवल देखिए हमारा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ये लेवल, उसके बाद फिर ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगेगा, प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आएगा 35,980 के लेवल से। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और नए लोगों से रिक्वेस्ट है जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं अपने सारे ट्रेड शेयर करता हूं और चार्ट कंटिन्यू शेयर करते रहता हूं। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।